Hello everyone, welcome back to the second part of this chapter, acid, bases and salts, classification of acids. Now acids can be classification on the basis of four things. First one, on the basis of their sources, from where we are getting acid. It can be organic acid or it can be inorganic acid. What are organic acids? Those acids which are present in plants and animals, that is in living beings, are called as organic acids. For example, HCOH, मिथेनोइक एसिड, चींटी आपको काट लेती है, मिथेनोइक एसिड. एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड. Then inorganic acid, acids from rocks and minerals are inorganic acids. HCl, HNO3, H2SO4. Now second classification of acid is based on ionization. मतलब कितने आराम से वो H प्लस आयंस और बाकी जो भी चीज़ें उससे अलग कर लेते हैं. जैसे HCl है तो HCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो इट विल ब्रेक फ्रॉम हेयर टू फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस. अब अगर हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक एसिड लिया. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? दीज एसिड्स आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर. देखो यहाँ पे जितने भी H हैं उन सब से A अलग हो गया. A इज द सेकेंड पार्ट, द नेगेटिव पार्ट, वो अलग हो गया. तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड दे हैव डिसोसिएटेड, दे हैव बिकम आयन. वीक एसिड इट आयोनाइजेस पार्शियली. यहाँ देखिए एक दो बच गए, ये नहीं हुए, आयोनाइज नहीं हुए, ये एज इट इज रह गए. सो इट इज अ वीक एसिड. जैसे CH3COOH, इट इज अ वीक एसिड. इसमें से H प्लस इधर जाएगा और माइनस इधर रहेगा. ये क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए ये उल्टी तरीके से लिखा जाता है. इसमें नेगेटिव आयन पहले आएगा, पॉजिटिव आयन बाद में आएगा. ओके, देन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कि उसमें कितने H प्लस और कितने दूसरा जो कंपोनेंट है, माइनस कंपोनेंट है, वो प्रेजेंट है. Concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid मतलब an acid having relatively high percentage of acid. Suppose हमने इतना सा एसिड लिया, इतने से एसिड में हमें 1, 2, 3 H प्लस आयंस मिल गए. क्वांटिटी देखिए कम है ना, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड आयन. कम क्वांटिटी में ज़्यादा H प्लस आयंस दे रहे. परसेंटेज ऑफ H प्लस आयंस इज मोर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. Now in dilute acid, an acid having relatively lower percentage of acid. Quantity of acid is more. See in this beaker it is filled more than half. It is only 1/4 is remaining. तो भी उसमें number of H plus ions उतने ही हैं जितने ये concentrated में half beaker में थे. We have taken more quantity of acid, of dilute acid, but H plus ions which we are getting are lesser as compared to concentrated acid on the basis of their basicity. अभी basicity क्या चीज़ है? Basicity of an acid is the number of hydrogen ions which can be produced by one molecule of acid. ये ज़्यादा करके inorganic acid में, inorganic acid कौन से? HCl, HNO3, H2SO4. इसमें से जितना टूट के वो H आयंस दे सकते हैं, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से H और Cl माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. तो जब इनका आयनाइजेशन होगा तो ये जितने H प्लस आयंस दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. नाउ वन थिंग टू रिमेंबर, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग H प्लस आयंस does H ions और हाइड्रोजन does not furnish it in the same way. जैसे CH3COOH है तो ये वाले हाइड्रोजन एसिड का पार्ट नहीं है. दिस हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ एसिड. ओनली दिस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एज H प्लस. फाइन. सो अभी बेसिसिटी के बेस पे कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 3 तरीके से. Monobasic, dibasic and tribasic. Monobasic, as the name suggests, mono gives one hydrogen ion per molecule of the solution. HCl एक ही है ना, H इसमें Cl एक के साथ.
HNO3 एक ही है H, तो एक आयन हाइड्रोजन का पर मॉलिक्यूल दे देंगे. डाई बेसिक मतलब दो हाइड्रोजन आयन, H2 है यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन आयंस दे देंगे. ट्राई बेसिक मतलब 3, तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन आयंस दे देंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. नाउ देयर आर सम सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है पर फिर भी वो एसिड नहीं कहलाते, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 या अल्कोहल C2H5OH. Okay, now these two are not acids. Why? Because they are not giving H ions. ये वाले जो H हाइड्रोजन है ये H आयन नहीं देती, ये एसिडिक नहीं है. So glucose and alcohol cannot be considered as acids. Fine. So with this I come to end of this video based on classification of acids. Next video I will be making on classification of bases and salts. Till then, take care. Bye bye.